Hello friends. Now in this video we will see how to deal with the decimal problems in transportation. Now sometimes आप जब क्वेश्चन को देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के, द वैल्यूज आर गिवन इन डेसिमल्स, इन पॉइंट्स और इन फ्रैक्शंस. अब उन क्वेश्चंस को देख के लगता है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, बट द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल. What you have to do is you have to multiply all the transportation cost और profit sales with a constant. अब वो constant 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है. अगर 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स ख़त्म हो रहे हैं, मल्टीप्लाई इट विथ 10. अगर 100 से मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो रहे हैं, यू कैन डू दैट. एंड 1000 के साथ. इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि फ्रैक्शंस में हैं, उसको आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देन यू कैन अप्लाई दिस. अब जब आपने ये 100 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद में क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आप कर रहे थे. एंड बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपने अपने ओरिजिनल डेसिमल वाले टेबल में से ही लोकेट करना है. उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वाले टेबल में नहीं देखना. जो आंसर आपने देखना है दैट यू विल सी इन द टेबल दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. अगर प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट वाले टेबल में से, कॉस्ट का है तो कॉस्ट वाले टेबल में से. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ this point. Now let us see the example related to the decimal problem. Now see, in this practical question we have been given that a lady's fashion shop wishes to purchase these quantities of summer dresses. So what are the quantities they want to purchase? It is given that they want to purchase 100 of the first style, then 200 of the second style, 450 of the third style and 150 of the last style. And there are 3 manufacturers, A, B and C. They are willing to supply these dresses. The quantity is given which are maximum they are able to supply. So total quantity, how much they can supply, is also given in the statement form. This is 150, 450 and 250. Now the shop expects the profit per dress. Now this entire table is given. This is of profit per dress which will vary. So we are required to use the transportation and we have to calculate that what are the maximum profits that there can be earned. Now whenever you look at such questions, ऐसे questions को जब आप देखते हैं तो लगता है पॉइंट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा. सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पूरे टेबल को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन सी के पॉइंट्स के बाद 2-2 डिजिट्स यहाँ रखे हुए हैं. सो आई कैन मल्टीप्लाई द फुल टेबल विद 100. ओके, उससे क्या होगा, ये 250 बन जाएगा, 300 बन जाएगा, 200 बन जाएगा. सो माई क्वेश्चन विल बी वेरी इजी. बट इतना याद रखना है कि लास्ट में जब आपके पास आंसर आएगा वो पॉइंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए. राइट, तो ये हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट का टेबल है. तो हमें जब आंसर देखना है तो प्रॉफिट के टेबल में से ही देखना है. और उसके बाद जो हम कन्वर्जन्स करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा. बट आंसर लास्ट में आपने यहाँ से देखना है, 2.53 ये वाला. अब अगर मैं कहूँ इसको पूरे टेबल को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 250. दिस विल बी 300, दिस विल बी 200, 450, 350, 400, 500, 550, 450, 200, 150, 250. नाउ यू कैन सी इट हैज़ बिकम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे आप नॉर्मली करते हैं. अब ये क्वेश्चन प्रॉफिट का है तो इसको हम प्रॉफिट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे. अब एक और पॉइंट भी है कि अगर आप पॉइंट्स के साथ चलना चाहते हैं दैट कैन ऑल्सो भी ओके. अगर आप माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ओके है. अब इस क्वेश्चन में हम वैम लगा के देख लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे. अब इस अकॉर्डिंगली 550 इज द हाईएस्ट अमाउंट, तो 550 में से सबको माइनस कर देते. ओके, अब ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया. नाउ इफ़ यू सी ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पे आपको 50 का डिफरेंस मिलेगा. सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस वन डमी ऑल्सो विद 0, 0, 0 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अब एक और क्वेश्चन ऐसा देख लो पॉइंट्स वाला जिसमें डेसिमल्स गिवन है. इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट प्लान्स गिवन है, 5 इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं हमारे पास. ओके, और इसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न्स गिवन है क्वेश्चन में. तो 0.80, 0.55, 0.30 इस तरह से पॉइंट्स में डेटा है. अब देखकर लगता है कैसे क्वेश्चन को करेंगे. राइट, तो इस केस में क्या है, आप सबसे पहले मुझे पता है इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, इसमें से रिटर्न्स मैक्सिमाइज करनी है, तो मैक्सिमाइजेशन है. तो हाईएस्ट वैल्यू मुझे 1 दिख रही है. 1 में से मैंने सबको इसमें से माइनस कर लेना है. अब 1 में से सभी वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद मेरे पास ये आ गया. अब इंस्टेड ऑफ मूविंग फर्दर विद द पॉइंट्स, व्हाट कैन आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई ऑल दीज विद 100. ओके, सो इससे क्या होगा, ये बन गया 20, 10, 40, 25, ये 0 का 0, 45, 35, 60, 40, 50. तो ये सारा टेबल जो होगा मेरा वो एक नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद आई कैन अप्लाई वैम मेथड, आई कैन अप्लाई स्टेपिंग स्टोन. बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो आंसर आपको देखना है वो ओरिजिनल टेबल
ये जो हमारा ओरिजिनल टेबल था, आंसर आपको यहीं से दिखना है, जो भी आपके रिम्स आएंगे उनको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है. So you can deal with these decimal questions very simply with the help of multiplying it with 100, 1000, 1000, whatever the requirement is.